हेलो, नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो 10वीं क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी एक्सरसाइज 5.2 तक हम आ गए। एक वीडियो इसका कल डाला था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ जो कल वीडियो किया था, कल पढ़ा था, उसमें 5.2 है, उसके दो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है उसके दो पार्ट कर लिए थे। आज तीसरा पार्ट देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट ये देखिए, इसका सॉल्यूशन भी क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई एक पद 301 है। भी हमें बताना है भी ये संख्या है 5, 11, 17, 23 इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, तो इसमें कोई पद है वो 301 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए कैसे करेंगे। मान एपी है वो क्या है 5, 11, 17, 23, ठीक है, का कोई पद 301। तो यहाँ ए बराबर कितना है भी 5 है। और डी कैसे निकालेंगे, कल सीखा था। डी निकालने के लिए आप दूसरे पद में से माइनस, पहला पद माइनस करना है, यानी 11 में से 5 माइनस करना है। डी कितना आ जाएगा 6। डी होता है सर्वांतर। अब क्या करेंगे, माना ए एन है वो 301 मानेंगे। ए एन है वो कितना मानेंगे 301। क्यों मानेंगे, क्योंकि ये 301 है, ये 5, 11, 17, 23 समांतर श्रेणी का कोई एक पद दे रहा है, यानी हम इसको एनवां पद मान लेंगे। एनवां पद 301 मानेंगे। अब हम एन में पद के आधार पर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर जो एन की वैल्यू आएगी हमारी वो इंटीजर आ जाए यानी पूर्णांक आ जाए, तब तो इस समांतर श्रेणी का कोई पद 301 होगा। वरना जैसे पॉइंट में आ जाए, जैसे n का मान पॉइंट में होगा, इसका मतलब है पदों की संख्या पॉइंट में कभी नहीं होगी। तब हम क्या कर देंगे, बी 301 समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो देखिए an है वो मान लेंगे 301। an बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर कितना लिखोगे 301। यहाँ पर a का मान लिखिए, a का मान कितना है भी 5 प्लस n का मान फाइंड करेंगे -1, डी कितना है भी 6 बराबर है 301। तो यहाँ से n माइनस 1 गुणा डी बचेगा और 5 इस साइड किसका जाएगा माइनस का, तो 301 माइनस 5 करेंगे तो 296 बचेगा। 296 n माइनस 1 के गुणा में 6 है, वो 296 के डिवाइड में चला जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 148 148/3। यहाँ से n माइनस 1 बराबर 148/3 आया, तो n का मान आ जाएगा 148/3 प्लस 1। 148 पर जब 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 49.33 और प्लस में कितना ऐड हो जाएगा इसमें 1, यानी 50.33। n का मान आ गया 50.33, यानी n होता है क्या है, n होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होती, इसलिए हम क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी 5, 11, ये समांतर श्रेणी दी है 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 नहीं है। उत्तर लिखना है लास्ट में, समांतर श्रेणी का 301 कोई भी पद नहीं है। देखिए इसका अगला पार्ट देखिए, चौथा पार्ट भी समांतर श्रेणी दी है 11, 8, 5, 2 का कोई एक पद -150 है। ये बताना है भी -150 इस श्रेणी का कोई पद है या नहीं है। इसी प्रकार करेंगे सेम। तो यहाँ a कितना है भी, a का मान है 11, d का मान है 8 माइनस 11 यानी माइनस में 3 और -150 को हम मान लेंगे an। माना an है वो कितना है -150। an की वैल्यू क्या हो जाए, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर माइनस में 150। एक की और डी की वैल्यू पुट कीजिए, n का मान आएगा, a का मान कितना है भी 11, तो 11 प्लस n माइनस 1 गुणा में डी का मान है -3 बराबर माइनस में 150। यहाँ से अब 11 प्लस का इस साइड में ले जाइए, क्या बचेगा n माइनस 1 गुणा में -3 और माइनस का 150 और माइनस में क्या जाएगा इसके, ये 11
प्लस का है, इस साइड में किसका चला जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा -161 और किसके बराबर n-1 गुणा -3। तो यहाँ से n-1 आ जाएगा, -3 गुणा में 161 के डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे -161 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, 161 बटे 3 कितना हो जाएगा, 3 5 या 15 असले 1 3 3 9 2 6 6 यानी 53.66। तो यहाँ से n आ जाएगा 53.66, माइनस का एक उस साइड जाके ऐड हो जाएगा प्लस का, यानी 54.66। तो n का मान 54.66 यानी पॉइंट में आ गया। अगर n की वैल्यू पॉइंट में है यानी पूर्णांक नहीं है तो इस समांतर श्रेणी का -150 कोई पद नहीं है। इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद है वो -150 नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, उसके तीसरे और चौथे पार्ट इस प्रकार से करने हैं। तो अगला क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी का छठा पद और 17वां पद है वो क्रमशः 19 और 41 है, यानी छठा पद है वो तो है, छठा पद तो है 19 और 17वां पद है 41, तो हमें 40वां पद ज्ञात करना है। तो देखिएगा इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भी। तो दिया है, पहले लिखेंगे जो दिया है, हमें दिया है छठा पद, छठा पद यानी A6 बराबर कितना है 19। छठे पद को हम A6 से लिखेंगे, जो है A6 बराबर 19। अब A6 है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n पद के आधार पर A प्लस 1 कम D यानी 5D बराबर कितना 19। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। भी हमें दिया है A6 दिया है तो A6 से A प्लस 5D लिख देंगे बराबर 19। और क्या दिया है, तथा 17वां पद यानी A17 है वो हमारे पास है 41। तो A17 का फॉर्मूला जिस प्रकार A6 का हुआ उसी प्रकार हो जाएगा A प्लस 16D बराबर 41। समीकरण नंबर 2। 1 व 2 नंबर समीकरण आई, इनको हम हल करेंगे तो A व D के मान आएंगे। तो कैसे देखिए, हम करेंगे समीकरण 2 - 1 फ्रॉम समीकरण 2 - 1। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो A प्लस 16D बराबर 41 और A प्लस 5D बराबर 19। घटाएंगे तो नीचे वाले समीकरण है उसके निशान सभी बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस में है वो प्लस का। माइनस प्लस कैंसिल, 16D में से 5D माइनस करोगे तो बचेगा 11D और बराबर कितना बचेगा 41 में से 19 घटाओगे तो 22। यहाँ पर 11D बराबर 22 आया तो D बराबर कितना आ जाएगा 22 बटे 11 यानी 2। तो D का मान हमारे पास आ गया 2। अब ये D का जो मान आया वो समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, A का मान प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 में रखने पर ये D का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो 1 नंबर समीकरण में रखोगे तो क्या आएगा A प्लस 5 गुणा D यानी 2 बराबर कितना है भी 19। 5 2 10, 10 इस तरफ प्लस का है 19 की तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा A बराबर 19 माइनस 10 यानी 9। तो A का मान कितना आ गया 9। A का मान 9, D का मान 2। हमें ज्ञात क्या करना है 40वां पद। तो लिखेंगे अंत में अतः AP का 40वां पद, अतः 40वां पद यानी A40 का सूत्र हो जाएगा, A40 का फॉर्मूला A प्लस 39D। यहाँ पर A और D का मान रखेंगे तो A का मान है, A का मान 9 प्लस 39 गुणा D का मान है 2। 39 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 78, 78 में 9 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 87, यानी समांतर श्रेणी का 40वां पद है वो आ जाएगा 87। कितना आ जाएगा 40वां पद 87। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। ठीक है, तीसरे और 9वें पद है वो क्रमशः 4 और -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो कौन सा पद
शून्य होगा। तो दिया है तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है अभी? तीसरा पद यानी A3 है वो कितना दे रखा है? तीसरा पद है वो है 4। तीसरा पद का सूत्र हो जाएगा A + 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है। तथा नौवां पद क्या? तथा नौवां पद कितना दिया है? वो है -8। नौवां पद है वो -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें निकालना है। तो नौवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा A9 को क्या लिखेंगे? A9 को लिखेंगे A + 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। सेम तीसरे क्वेश्चन में 1 व 2 समीकरण को हल किया, उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में भी समीकरण 1 व 2 को हल कर A व D का मान फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1, यानी 2 में से 1 माइनस करोगे तो 2 नंबर समीकरण ऊपर लिखो A + 8D बराबर -8, और इसके नीचे लिखो 1 नंबर यानी A + 2D बराबर 4। अब घटाओगे तो नीचे वाले समीकरण के निशान बदलेंगे, प्लस का है वो माइनस में, प्लस का है वो माइनस में, प्लस का है वो माइनस में। A से A कट जाएगा, 8D में से 2D माइनस करोगे कितना बचेगा? 6D, और माइनस का 8 माइनस का 4 मिलकर हो जाएगा -12, यानी यहाँ से D का मान आ जाएगा -12/6 यानी -2। तो D का मान आया -2। D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में 1 का मान आएगा, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में D का मान -2 लिखेंगे तो देखिए A + 2 × D यानी -2 बराबर कितना है अभी? 4। यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा? ये -4, और -4 उस तरफ 4 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी यहाँ से A का मान आ जाएगा 4 + 4 8। कितना आ जाएगा? 4 + 4 बराबर 8। देखिए भी 8 कैसे आया? ये आएगा -4, यानी A - 4 बराबर 4। अब -4 इस तरफ ले जाएंगे, किसका जाएगा? प्लस का। 4 में 4 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? A का मान 8। अब क्या बोला है? तो कौन सा पद 0 है? अब हमें निकालना है कौन सा पद 0 है। तो लिखेंगे माना nवां पद है वो क्या है? nवां पद है इसका वो 0 है। nवां पद अगर 0 है तो an बराबर क्या लिखोगे? 0, यानी nवां पद को किससे लिखेंगे? an से। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + n - 1 × D बराबर 0। A और D के मान लिखिए। A का मान हमारे पास है 8, तो 8 + n - 1 × D का मान कितना है? -2 बराबर 0। यहाँ से 8 प्लस का है उस साइड ले जाइए, किसका जाएगा? माइनस का। तो लिख देंगे n - 1 × -2 बराबर में -8। अब n - 1 के गुणा में -2 है, -2 -8 की तरफ जब जाएगा तो किस में चला जाएगा? भाग में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8/2 कितना हो जाएगा? 4। बचा क्या इस तरफ? n - 1 बराबर 4, -1 जब 4 की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी n है वो आ जाएगा 4 + 1 बराबर 5, यानी n का मान 5 आया। n होता है पदों की संख्या, तो लिख देंगे हमें, इसलिए 5वां पद है वो क्या है इसका? इसलिए समांतर श्रेणी का 5वां पद है वो क्या है? 0। इस प्रकार से करना है अभी। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी एपी का तीसरा पद 16 है। किसी एपी से यानी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। तो पहले लिखेंगे दिया है तीसरा पद कितना? 16। तीसरा पद यानी A3 कितना है? 16। A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। यहां तक इस लाइन की हमने समीकरण बना दिया। आगे क्या बोला है? तथा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, तो लिखेंगे तथा 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, 5वां पद, 7वां पद है वो 5वां पद है उससे 12 अधिक है, 7वां पद है वो 5वें पद से
12 अधिक है, यानी 7वां पद और 5वां पद है, इन दोनों में से ज्यादा कौन सा हो गया? 7वां पद। और कितना? 12 अधिक कौन से पद से? 5वें पद से। लेकिन हमें दोनों को रखना क्या है? बराबर। दोनों को जब बराबर रखेंगे, एक पद अधिक है एक पद कम है, तो क्या कर देंगे? हमें कम वाले में वो 12 ऐड कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी 7वां पद है वो आ जाएगा 5वां पद प्लस से 12। ये सीधा 12 है, भी ना कि 12वां पद है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 6d बराबर 5वें पद का हो जाएगा a प्लस 5d, प्लस में कितना है? 12। दोनों तरफ समान संख्या है वो कट जाती है, भी समान पद कट जाती है, तो a से a कट जाएगा। बचा क्या? 6d बराबर 5d प्लस 12। यानी ये d इस तरफ आएगा 5d, तो कितना बचेगा? 1d बचेगा, तो d बराबर आ जाएगा 12। d का मान 12 आ गया, d का मान है 12। 7वां पद का फॉर्मूला a प्लस 6d। 5वें पद का फॉर्मूला देखिए भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5वें पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 4d, तो यहाँ पर भी क्या होगा? a प्लस 4d। यानी इस तरफ है d का मान कितना आएगा? 4d। जब 6d की तरफ आएगा तो 2d बचेगा। कितना बचेगा? 2d। 2d बराबर 12 है, तो d बराबर कितना आएगा? बोलिए 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। d का मान 6 आया, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। 1 नंबर समीकरण है a प्लस 2d बराबर 16। तो रखिए a प्लस 2d, d बोले तो 6 बराबर कितना? 16। 2 गुणा 6 कितना हो गया? 12। यानी आ जाएगा ये a बराबर 16, ये प्लस का 12 किसका चला जाएगा? माइनस का, तो a बराबर आ जाएगा 16 माइनस 12 यानी 4। तो d का मान 6 आया, a का मान 4 आया। हमें निकालने क्या है भी? समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे इसलिए यहाँ अतः समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है भी a प्लस d, a प्लस 2d, इस प्रकार से चलती जाएगी। तो a का मान कितना है? 4, 4 प्लस d का मान कितना है? 6। इस प्रकार से समांतर श्रेणी चलेगी, तो आ जाएगा 4 और 4 6 10, 10 फिर 6 और जुड़ेगा 16, 6 और जुड़ेगा 22। इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी आ जाएगी। तो 5वां क्वेश्चन है का आंसर आ जाएगा 4 10 16 22। यानी ये समांतर श्रेणी निकालनी है हमें, जो आ जाएगी इस प्रकार से। इसके आगे क्वेश्चन है 6ठा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लीजिए भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है भी 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य? कितनी यानी संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, यानी n का मान ज्ञात करना है। उससे पहले एपी किस प्रकार से मिलेगी वो देखिए। तो सॉल्यूशन, पहले 3 अंकों की संख्या लेनी है हमें। 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी भी? 99 2 अंकों की संख्या है, उसके बाद 100 आता है। 100 में कितने अंक है? 3। 100 से 999 के बीच, 100 से 999 तक है, 3 अंकों की संख्या होगी। 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या होगी। लेकिन इन 3 अंकों की संख्या में भी हमें कौन सी संख्या लेनी है? जिस पर 7 का भाग जा रहा हो। किसका भाग जा रहा हो? 7 का। तो 100 पर 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 100 फिर 101 पर देखना, 101 पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर 102 पर देखना है, 102 पर 7 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर 103 पर है, नहीं जाएगा। 104 पर भी नहीं जाएगा। 105 पर 7 का भाग जाएगा क्या? भाग दे के देखिए पूरा जाएगा, यानी प्रथम संख्या आ जाएगी समांतर श्रेणी की 105। फिर 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 जोड़ते जाए, 112 119, इस प्रकार से अंत में और देखेंगे। अंत में 999 उस पर 7 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जाएगा। फिर एक कम संख्या लेंगे क्योंकि 3 अंकों की संख्या रखनी है। 98 पर भी नहीं जाएगा, 97 पर भी नहीं जाएगा, 96 पर भी नहीं जाएगा, 95 पर भी नहीं जाएगा। तो किस पर जाएगा?
994 पर। 994 पर 7 का भाग जाएगा तो कितना 900, लास्ट संख्या क्या लेंगे फिर हमें 994। यानी हमारी समांतर श्रेणी है भी 3 अंकों की संख्या जिससे संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो समांतर श्रेणी इसकी बन जाएगी 105, 112, 119, 900, अंतिम पद है 994। अब हमें देखने भी कितने पद है भी 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य, यानी इस समांतर श्रेणी बनी है उसमें हमें पदों की संख्या देखनी है। फिर हम लिख देंगे जितने पद आएंगे उसके आधार पर आंसर। तो यहाँ ए है वो कितना है भी 105, डी है वो कितना है 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा 7, और अंतिम पद एनवा पद कितना है 994। एन है वो ज्ञात करना है। तो देखिए एनवा पद 994, एनवा पद यानी ए एन है वो 994, तो एनवा पद का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 994। ए और डी के मान लिखिए। ए का मान कितना है, ए का मान शाबाश 105 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 गुणा डी कितना है 7 बराबर कितना लिखोगे 994। अब क्या करेंगे 105 प्लस का है उस साइड पक्षांतरण कर देंगे 994 के चला जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस 105। 994 में से जब आप 105 माइनस करोगे तो बचेगा 889। 889 किसके बराबर आया n माइनस 1 गुणा में 7 के बराबर। अब 7 गुणा में है 800 n माइनस 1 के, तो 889 क्या आ जाएगा डिवाइड में 889 पर जब 7 का भाग देंगे कितना आएगा 7 1 का 7 बचा 1, 7 2 14 बचा 4, 7 7 49। 127 आया किसके बराबर है n माइनस 1 के। अब माइनस का एक और उस तरफ ले जाए तो n बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1 यानी 128। n क्या होता है पदों की संख्या, यानी इस समांतर श्रेणी में 128 पद ऐसे है जिस पर 7 का भाग जाता है। तो लिख देंगे हमें अतः 3 अंकों की 128 संख्या 7 से विभाज्य है। ये आंसर लिख आना है। अतः 3 अंकों की 128 संख्या है वो 7 से विभाज्य है। ठीक है भी मित्रों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।